आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। दोस्तों, आपको पता है ना, मैं हज़ारों लोग की तलाश कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और दोस्तों, मैं आज ऐसे प्रतिभा के धनी इंसान से आपकी मैं मुलाकात करवाने वाला हूं, जो कि सर बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह हैं, ड्रीमर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सर की बताऊं तो तूती बोलती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर, जब से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ है, जी हाँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, जब से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ है, तब से सर ने इस इंडस्ट्री में धमाका मचा के रखा हुआ है। लोग ज़िंदगी बनाने का काम कर रहे हैं। और आइए मिलते हैं, सर का नाम हुआ हमारे जेएन सिंह साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सर सवाल कि जब से इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ, लगभग लगभग तब से आप इस इंडस्ट्री में हैं, और तब से लेकर लोगों के लिए आप काम करते चले आ रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए सर काम करते चले आ रहे हैं। और तब से सर आज इस पद्धति में पहुँचे हैं कि सर आज आपको बतौर चीफ गेस्ट इस कंपनी उद्घाटन समारोह में सर बुलाने का आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, इसके बारे में अपने शुरू से लेकर के अंत तक की जर्नी में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जानना चाहूँगा और लोग भी जानना चाहेंगे। सर बताइए सर। देखिए अमन जी, हम लोग जो है 2001 से इस फील्ड में हैं। और ये फील्ड जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमने इसको चुना, क्योंकि आदमी नौकरी करके तो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, लेकिन मुझे लगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग रहें तो अपने साथ साथ बहुतों की बेरोज़गारी दूर कर सकते हैं। जो कोई शुरुआत हमने 2001 से किया। एक बॉम्बे बेस्ड कंपनी थी जिसके साथ हम लोग जुड़े, और उस कंपनी में हम लोगों ने पूरे 15-16 साल तक काम किए। 2014-15 तक वहाँ पे काम किया गया, जहाँ पे लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करने का, लोगों को बीमारी में सुरक्षा देने का कार्य करते थे। और पूरे न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, सिवान, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, इन सारे जगहों पे हम लोग के टीमें थी जो कि कार्य कर रही थी। विजय कुमार जी बहुत पुराने साथी हमारे हैं, जिन्होंने कि महाराजगंज से शुरुआत की थी उस कंपनी में। हम लोग 2001 से लेकर 2015 तक पिछले 14 सालों से हमने साथ में काम किया। और इस समय आपके मन में एक ये आया कि मतलब कुछ ऐसा हम लोग अपना खुद का काम करें, और जो समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी, और दूसरी जो लोगों को एक अच्छे प्रोडक्ट मिले यूज करने को, ये इनका टारगेट था। इसको लेके इन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसमें कि अच्छे प्रोडक्ट देने का भी वादा है, और साथ में जो तमाम नेटवर्क कंपनियों में जो कमियां थी प्लान में, जो लोगों के साथ चीटिंग होती थी नेटवर्कर के साथ, वो यहाँ पे ना हो, इस तरह की इन्होंने व्यवस्था बनाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नेटवर्कर जो कि हर जगह छला जाता है, ठगा जाता है, वो यहाँ पे ईमानदारी से एक अच्छे प्रोडक्ट को समाज में देते हुए और एक अच्छी अपनी अर्निंग बनाएगा। इसलिए हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ये कंपनी खूब आगे बढ़े, तरक्की करे। सर, और आपको लगता है कंपनी तरक्की करेगी, जी सर। लेकिन लोगों का क्या कहेंगे? लोगों तो यही बोलते हैं ना। अच्छा, मार्केट में ठीक है, आप तो जाते होंगे, लेकिन आजकल ऐसे युवाएं जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं, पता है सर क्या बोलते हैं? ऐसा आपने सुना भी होगा कि जितने तुम्हारे बाल नहीं, उतने ज़्यादा मेरी उम्र बीत गई है ना? तो उन महान भावों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए सर। देखिए, किसी भी फील्ड में जब आप निकलते हैं तो लोग तो कहा गया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन बेकार की बातों में पड़ना नहीं है। बहुत बड़ी आबादी है अपने देश की, और इतनी बड़ी आबादी में एक नेटवर्कर को सफल होने के लिए मुझे लगता है कि अगर उसे 100-200 500 अच्छे लोग मिल जाए तो बहुत बड़ा वो एम्पायर खड़ा कर सकता है। सर, मैं बोलता हूँ कि अगर बाल में से एक बाल टूट भी जाए कपार में से, तो क्या तकलीफ होती है ना? जी बिल्कुल। कोई तकलीफ नहीं हो सकती। कुछ गंजे तो नहीं हो जाएंगे। नहीं होंगे सर, बिल्कुल नहीं होंगे। तो नेटवर्कर को हर तरह से तैयार रहना है कि हमें किस तरह के सवाल फील्ड से आएंगे, और ऐसे तो हम लोग पिछले 22 सालों से फेस करते आ रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा और होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें आते ही ढूंढते पैसा हैं, और किसी क्षेत्र में जाते हैं, 3 साल 5 साल मस्त जबरदस्त मेहनत करते हैं, सुबह जो रूटीन है उस रूटीन पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ आते ही रजाई के अंदर काश बंगला आ जाए, काश कार आ जाए, काश गाड़ी, मतलब सपना ख्याली पोम पकता है, काम नहीं करते लोग। तो इसलिए लोग ऐसे भी बहुत सारे महान भाव हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हर चीज़ का एक समय है, क्योंकि शीघ्रता को भी समय चाहिए। एक कहा गया कि शीघ्रता को भी समय चाहिए। तो किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आपको जो एक गाइडलाइन दी जाती है आपके अपलाइन के द्वारा, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता है।
जो लोग भी सफल हुए हैं उन्होंने निरंतर प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो लोगों को मेहनत के साथ-साथ थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। सर, मैं आपके उन दिनों को याद करना चाहूँगा जब आप शुरुआत के दौर में थे। क्या आपका कभी किसी ने मज़ाक उड़ाया? फला नमक बेटा तू बंद कर दे भाई को लेके जाना, ठगना-वगना बंद कर दे। ऐसा तो सर आपके लोग भी आपको बोलते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। आपके शुरुआती दौर में सर, आज ख़ैर ठीक है, आज जो सलामी दुआ बनती होगी लोग करते होंगे, ठीक है? उस दौर के सर बारे में बताइए क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहेंगे सर। देखिए, हम लोगों ने जो काम शुरू किया कि हम लोगों का तो एक कितना मजबूत एक टीम थी, तो सामने से तो कहने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती थी अच्छा, ऐसे सामने से लोग। कोई नहीं बोलता था। हाँ, पीठ पीछे तो लोग कुछ किसी भी को बोलते कुछ भी हैं। बोलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने जो है संगठित होकर काम किया है और हर फील्ड में, हर जिले में जहाँ भी गए हम लोग को ईश्वर की कृपा रही, बहुत अच्छे लोग मिले और सर पीठ पीछे जो भी कहे हो तो उसको तो मैं सर कहते हैं एकता में ताकत होती है जी, जी। और आज वही एकता यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है शायद। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। जितने लोग सर यहाँ पर बैठे हैं सूक्ष्मदर्शी इस बात के गवाह हैं कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का सर बहुत बड़ा एम्पायर होगा और उसमें सब जितने लोग बैठे सब करोड़पति अरबपति बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये समय ऐसा है देखिए मैं बताऊँ, अभी कुछ साल पहले की बात थी जब हमारे यहाँ नॉन बैंकिंग कंपनियाँ चलती थीं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान चला करते थे, तब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के पीछे लोग कम भागते थे। और आप इस समय देख रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो कंपनियाँ थीं आज उनकी क्या दशा है। कहीं न कहीं वो कंपनियों में जिन लोगों ने पैसा जमा किया आज वो लोग बुरी तरह से फँसे हुए हैं, जमाकर्ता भी परेशान हैं और जिन्होंने जमा करवाया जो एजेंट भी परेशान हैं। तो आज का जो दौर है वो तो पूरी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के ऊपर लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटीज़ नहीं आती है। अगर किसी से फील्ड में आपने पैसा उठाया और उन्हें आपने प्रोडक्ट दिया, तो वहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं रह जाती है कि हम आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद मैं आपको कुछ मैच्योरिटी दिलाऊँगा या कुछ ऐसा करूँगा। तो इस नाते ये जो वर्तमान समय है जबकि सारे इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ फ्लॉप हो चुकी हैं, सारे एजेंट मारे-मारे फिर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं अगर अच्छे प्लान हो, उसके क्रिएटर अच्छे हों, प्रमोटर अच्छे हों, तो निश्चित रूप से वो कंपनी आगे बढ़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और यहाँ पे जो शुरुआत हुआ है विजय कुमार जी के द्वारा, अजित कुमार जी के द्वारा क्योंकि ये दोनों लोग बहुत ही एक सफल नेटवर्कर पहले भी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी उन लोगों का बहुत अच्छा रहा है, हर तरह का अनुभव इन लोगों ने किया है। तो आज का जो दौर है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का है और कोई भी कंपनी अगर उसके प्लान अच्छे हैं, प्रोडक्ट में दम है, तो वो कंपनी आगे बढ़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कंपनी आगे जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ज़िंदगी में इतिहास लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो शुरू से उसके माँ और पिता का हाथ होता है, उस ज़िंदगी में कामयाब बनता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जब कंपनी इस इंडस्ट्री का निर्माण हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, तब से सर ने उसका दामन पकड़ा है और आज लगातार जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करके लोग ज़िंदगी बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ज़िंदगी में नया निर्माण करना चाहते हैं, अपने भविष्य को अपने परिवार में खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, सर को कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बनाइए। सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप भी अपने फील्ड में आगे बढ़ें, हमारी शुभकामना है। इतने कम उम्र में आपने अपनी अच्छी जो है कि एंकरिंग आपने की है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारी सर, शुभकामनाएँ मैं हैं दुबे चाहूँगा जी। ऐसा प्यार दुलार आपका बना रहे। जी, आप भी बहुत आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।